कई मायनों में ये मुलाकात अहम होने जा रही है। लगातार एबीपी न्यूज ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि किस तरह के रिश्ते अब तक चाइना के साथ हमारे रहे हैं और आगे बढ़ते इस रिश्ते पर सिर्फ इन दोनों देशों की निगाहें नहीं बल्कि दुनिया भर की नजर टिकी हुई है। और बड़ा महत्वपूर्ण यह है, रूस जो हमारा भी करीबी है, रूस जो अपने आप को चाइना के साथ भी जोड़कर रखता है, वहां पर यह मुलाकात होने जा रही है। और यहां पर देखिए मोदी जिनपिंग की मुलाकात क्यों, 5 साल के बाद पहली औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है। अक्टूबर 2019 में आखिरी द्विपक्षीय बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खासतौर से मल्लपुरम में हिंदुस्तान के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी ओर से अनौपचारिक चर्चा में जिक्र किया गया था। 1 साल 2 महीने बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होने जा रही है। एलएसी पर समझौते के 2 दिन के बाद यह मुलाकात हो रही है, लेकिन इसके लिए रूपरेखा काफी पहले से तैयार की जा रही थी। आशीष, अब सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि हाल ही में आप पाकिस्तान होकर आए हैं, एस जयशंकर का विदेश मंत्री का पाकिस्तान जाना और उसके बाद क्योंकि इसके जरिए भी एक संकेत यहां पर आज की इस बैठक के लिए दिए गए थे जिसके बारे में आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, और उसके बाद कूटनीतिक रिश्तों को नया आयाम देने की कोशिश दोनों मुल्कों की ओर से काफी वक्त से की जा रही है, जिसके बाद आज इस प्लेटफॉर्म पर दोनों पहुंचे हैं। मैं चाहूंगी उसके बारे में भी जरा आप विस्तार से बताइए कि क्या क्या कोशिशें की गई जिसके बाद आज ये दोनों ही मुल्क द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार होकर बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, एक तो बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट कनेक्ट जो आपने ड्रॉ किया है। डॉक्टर जयशंकर जब पाकिस्तान गए तो हम वहां पर भी इस तरह के पॉजिटिव आउटकम को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये कतई उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर जयशंकर जाके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से इतने वार्मली मिलेंगे और उसके बाद जब वो वहां से निकलने लगेंगे तो एयरक्राफ्ट में बैठने से पहले बाकायदा पोस्ट पर एक्स पर पोस्ट करके टैग करके धन्यवाद देंगे, फिर उसका रेसिप्रोकेशन होगा। तो कुछ तो ट्वीकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी विथ नेबर्स जरूर हो रहा है। पाकिस्तान को लेकर के भी थोड़ी सी फॉरवर्ड मूवमेंट हम कह सकते हैं, और चाइना को लेकर के तो बहुत बड़ी फॉरवर्ड मूवमेंट। जहां तक आप कह रही हैं कि क्या कुछ पर्दे के पीछे हुआ है, देखिए लगातार जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था चित्रा, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो भूमिका रही है, एसआर लेवल टॉक्स, करीबन 19 या 20 बार इन लोगों की मुलाकात हुई और उसके बाद कहीं जाकर के हम ये अचीव कर पाए। मैं ये बताता हूं आपको कि जब ये टॉक्स कंक्लूड हुई, जिसके बाद मुझे ये सोर्स बेस्ड करीबन 1 महीना पहले ये जानकारी मिली थी कि इन दोनों की मुलाकात होने वाली है ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पर यहाँ कजान में, तभी हमें सोर्सेज ने ये बता दिया था कि इस सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेवल की जो टॉक्स हुई है इसमें ये आपस में सहमति बन गई है कि किसी तरह से एलएसी पर जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जाए और वापस स्टेटस को आंटे को एस्टैब्लिश किया जाए। जैसा विशाल अभी कह रहे थे कि हमने बायलैटरल टॉक्स को जरूर अवॉइड किया, लेकिन हमको इस बात को चित्रा नोट करना चाहिए कि नेक्स्ट ओनली टू द हाईएस्ट लेवल, प्रधानमंत्री के बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का जो दर्जा है दोनों ही जगह वो काफी हाई है, उस लेवल पे हमने लगातार बातचीत जारी रखी। भारत ने लगातार इंसिस्ट किया कि आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को ब्रीच नहीं कर सकते। आप ये जरूर याद करेंगी चित्रा कि कई और फोरम्स पे, चाहे वो एससीओ का फोरम हो, यूएन का फोरम हो, दुनिया के तमाम देशों को भारत ने इकट्ठा अपने साथ लेने का प्रयास किया और उसमें काफी हद तक भारत कामयाब हुआ, जिसकी वजह से चीन पर दबाव भी पड़ा डिप्लोमेटिकली, और आखिरकार भारत आज ये अचीव करने में कामयाब हुआ है कि हम आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन 2020 से पहले की यथास्थिति पर अब भारत और चीन वापस लौटेंगे। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अक्टूबर 2019 में जब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, कई जगह मल्लापुरम की ये मुलाकात काफी ज्यादा चर्चा में हुई थी, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्ते किस तरह से आगे बढ़े उसका भी जिक्र पीएम मोदी की ओर से किया गया था। और पिछली मुलाकात ब्रिक्स सम्मेलन में अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। लेकिन विशाल, अब सीधे कजान आपका रुख करते हुए, चूंकि थोड़ी देर के बाद यह मुलाकात शुरू होने वाली है, देखिए भारत और चीन 3488 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेखा है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दोनों के बीच बड़े हिस्से पर सीमांकन नहीं हुआ है, जिसको लेकर अक्सर हमने देखा है, कभी उत्तराखंड को लेकर, कभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर, जगह जगह लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं, चीन जिसको लेकर अपना दावा ठोक देता है। लेकिन इन सब के बीच ये जो अहम मुलाकात आज होने जा रही है, 4 सालों के बाद की ये मुलाकात, जब गलवान हमने देखा था और उसके बाद चीन को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए थे। मेरा ये सवाल है, चीन पर कितना भरोसा किया जा सकता है, और अगर आज इस बातचीत की मेज पर चीन आने को मजबूर हुआ तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या बताएंगे आप विशाल? देखिए चित्रा, बिल्कुल भारत ने बिल्कुल कड़ा रुख अख्तियार किया था 2020 के बाद से। भारत ने कहीं भी किसी भी कदम पर यह मैसेज नहीं जाने दिया कि भारत चीन से कहीं भी पीछे है। और भारत ने सबसे पहले जिस तरह से जो चीनी कंपनियां थी, जो चीनी ऐप थे, उनको जिस तरह से बैन किया, चीन के बाजार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा जब भारत ने कई नियम कड़े किए चीनी कंपनियों को लेकर भारत में। उसके बाद से ही चीन के सुर धीरे धीरे बदलने लगे थे। चीन ये समझता है कि भारत एक बड़ा बाजार
इंतजार है। और अगर भारत में चीन की कंपनियों के लिए नियम कड़े होंगे और चीन की कंपनियों के लिए व्यापार करना आसान नहीं होगा तो इससे चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचेगा। दूसरा, चीन यह भी आजमा कर देख चुका है कि उसकी कोई भी जो प्रेशर टैक्टिक्स थी वो काम नहीं आ पा रही थी, चाहे वो एलएसी को लेकर हो या अन्य चीजों को लेकर हो। तो कहीं ना कहीं चीन को इस बात का एहसास हो गया कि भारत के साथ रिश्ते खराब करके, भारत के साथ तनाव बरकरार रखकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और इसीलिए बातचीत की टेबल पर चीन को आने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शी जिनपिंग की अब से थोड़ी देर बाद ही द्विपक्षीय मुलाकात होगी, लेकिन चीन ये पूरी तरह से जानता है कि भारत की जो मांगे रही हैं, जब तक वो मांगे चीन पूरी नहीं करता है, जब तक उस पर सहमत नहीं होता है, तब तक भारत बातचीत नहीं करेगा। और जब भारत की चीजें स्वीकार हुई और जब इस बात पर सहमति बन गई कि 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल होगी एलएसी पर, उसके बाद ही भारत बातचीत के लिए तैयार हुआ। और अब भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अब से थोड़ी देर बाद आप ये कह सकती हैं कि महज आधे घंटे से भी कम वक्त बचा है जब यह मुलाकात कजान में शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के जो संबंध रहे हैं, द्विपक्षीय जो संबंध रहे हैं, उनको कैसे एक आगे बढ़ाया जाए, कैसे उन पर चर्चा की जाए, खासतौर पर व्यापार के क्षेत्र में कैसे बातचीत होगी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या बातचीत होगी, ऐसी तमाम चीजें हैं जिस पर बातचीत की संभावना यहां पर नजर आ रही है। लेकिन चीनी कंपनियां और चीनी एप्लीकेशंस जिस तरह से भारतीयों ने बॉयकॉट किया था 2020 के बाद, आपको याद होगा कि जितने भी चीनी ऐप थे लोगों ने अपने मोबाइल फोन से डिलीट करने शुरू कर दिए थे, कुछ को भारत सरकार ने भी बैन किया था। तो उसके बाद से ही चीन इस बात को समझ रहा था कि अगर अपने व्यापार को बढ़ाना है तो भारत को नाराज करके, भारत के साथ तनाव रख के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और चीन को एक बार फिर से भारत के साथ बातचीत के टेबल पर आने को मजबूर होना पड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।